नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा विषय है हथेली में बनने वाली राहु रेखाएं। हथेली में जो राहु रेखाएं बनती हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, कहाँ बनती हैं, किस तरीके की होती हैं, ये सब सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद इसका जो इफ़ेक्ट होता है, राहु रेखाओं का जो हमारे दैनिक जीवन में इफ़ेक्ट होता है, इनसे बचने का उपाय, रेमेडी जो होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहु की रेखाएं कहाँ होती हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। ये जो एरिया होता है, इतना एरिया, ये जो बीचों बीच का जो एरिया होता है, ये राहु का एरिया होता है। यहाँ से जो आड़ी लाइनें चलती हैं, ये राहु की रेखाएं होती हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये लाइनें जो होती हैं, ये राहु की रेखाएं होती हैं। ये संख्या में ज़्यादा भी हो सकती हैं, 1 2 3 4, या इसके अलावा कई हथेलियों में ज़्यादा भी देखी गई हैं। तो अगर ये रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर या बहुत गाढ़ी चल रही हैं तो इनका अलग इफेक्ट होता है, और अगर ये बिल्कुल पतली है, महीन सी रेखाएं हैं, तो इनका अलग इफेक्ट होता है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। ये देखिए, हमारी जीवन की रेखा होती है, जो ये रेखा है, ठीक है। और ये देखिए राहु की रेखाएं होती है, जैसे कि ये है, ये राहु रेखाएं चल रही हैं। अगर ये बिल्कुल पतली रेखाएं हैं और जो अपनी जीवन की रेखा है, इसको कट कर रही हैं, अगर पतली बिल्कुल महीन रेखाएं हैं, तो इनका दैनिक जीवन में ज़्यादा असर नहीं देखा गया है। अगर पतली महीन रेखाएं होती हैं तो इसमें क्या रहता है कि अगर व्यक्ति की माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन है, अगर माइंड लाइन बहुत अच्छी है, यानी कि बौद्धिक स्तर पर्सन का बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से क्या रहता है कि जो पर्सन की लाइफ में छुटपुट प्रॉब्लम, परेशानियाँ, हर्डल्स वगैरह आती हैं, उनका वो अपनी बौद्धिक क्षमता या अपने माइंड या अपने सही डिसीजन, सही समय पे सही डिसीजन या सही फैसलों की वजह से इन सब चीज़ों से निजात पा लेता है। या मतलब ये जो उनकी जो परेशानियाँ होती हैं राहु रेखाओं की वजह से, ये उन्हें इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती हैं। तो जिनकी भी माइंड लाइन अच्छी होती है, तो इस वजह से ये सब सारी चीज़ें क्या है, जो नकारात्मक इनके इफेक्ट होते हैं, इतने ज़्यादा पर्सन को इफेक्ट नहीं कर पाते, और वो इन सब सारी चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। अब इसके अलावा आप ये देखिए, जैसे कि ये राहु की रेखाएं हैं, ये आपकी जीवन रेखा को तो कट कर ही रही हैं, इसके अलावा भाग्य की रेखा को भी कट कर रही हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से भाग्य की रेखा को कट कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि पर्सन के बनते हुए जो काम है, बिगड़ने लगते हैं, उनमें दिक्कत, प्रॉब्लम आने लगती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है उस एज पे, या पर्सन को कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। कई बार परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मेंटली, फिजिकली और जो फाइनेंशियली है, इन तीनों का जो रहता है की वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि राहु की रेखाएं अगर देखिए लाइफ लाइन को कट करें, और साथ ही साथ फेट लाइन यानी जो भाग्य की रेखा है उसको भी कट करें, और इसके अलावा अगर आप देखिए, जैसे कि आपकी माइंड की रेखा है, माइंड रेखा को भी अगर कट करती हैं, तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे पर्सन के क्या रहता है कि हर तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये चुनौती पर्सन की लाइफ में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि व्यक्ति परेशान होके, बहुत ज़्यादा परेशान या संघर्ष से, मतलब इतना संघर्ष उनके जीवन में हो जाता है, जिस वजह से वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे कई बार ऐसा लगता है कि लाइक जैसे कि सुसाइड कमिट जैसी चीज़ें भी पर्सन के दिमाग में आने लगती हैं, कि अब वो परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहा, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि जहाँ जो चीज़ें, परिस्थितियाँ हैं, उसकी समझ से परे हो रही हैं। तो कुछ इस तरीके के नेगेटिव विचार भी पर्सन के माइंड में आने लगते हैं। अब इसके अलावा आप ये देखिए, तो देखिए राहु का एरिया, ये वाला जो बीचों बीच का एरिया होता है, ये राहु का एरिया होता है। अगर ये एरिया काफ़ी दबा हुआ है, यानी कि जब भी आप अपना हथेली देखेंगे, हथेली में आप देखेंगे कि हथेली के बीचों बीच, हथेली के मध्य में ये एरिया अगर नीचे की तरफ दबा हुआ है, तो आप पाएंगे कि राहु की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। और साथ ही साथ जो रेखाएं मैंने आपको बताई, अगर कट कर रही हैं, जैसे कि ये देखिए, आपकी जीवन रेखा को कट कर रही है, माइंड रेखा को कट कर रही है, और भाग्य रेखा को भी कट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि पर्सन को हेल्थ रिलेटेड परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ये खासकर स्टोमक, पेट से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन, लीवर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें, परेशानियाँ रहती हैं पर्सन को। ये परेशानी पर्सन को कहीं ना कहीं लाइफ में झेलनी ही पड़ती हैं। अब इसके अलावा ये देखिए आप, जैसे कि ये जीवन की रेखा को कट कर रही हैं, इसके अलावा भाग्य की रेखा को कट कर रही हैं,
और माइंड की लाइन को भी कट कर रही हैं, अगर तीनों की लाइनों को अगर कट कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि ये पर्सन के ऊपर एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा करती है, क्योंकि राहु जो ग्रह होता है एक ये छाया ग्रह है, इनका इटसेल्फ कोई वजूद नहीं होता, ये जिस भी ग्रह के साथ लग जाते हैं तो वैसा इनका इफेक्ट होने लगता है। तो जब भी ये तीनों को कट करें और ये डार्क क्लियर एकदम स्पष्ट रेखाएँ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए पतली रेखाएँ हैं, और ये जो इस तरीके से डार्क रेखाएँ हैं, इस तरीके से अगर रेखाएँ अगर दिख रही हैं, तो इनका व्यक्ति के जो दैनिक जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये रेखाएँ पर्सन को बहुत समय तक परेशान करती हैं, और अगर पतली रेखाएँ तो ये कुछ महीने, कुछ समय, 6 महीने, 1 साल, या जब भी इनकी अंतर्दशा या महादशा होती है तो उसमें कुछ समय ये ज़रूर परेशान पर्सन को करती हैं। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से डार्क रेखाएँ होती, जैसे कि ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि पर्सन के जो डिसीजन होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। अपने ये सेल्फ के डिसीजन की वजह से ही अपना लॉस कर लेते हैं, चाहे वो व्यापारिक, चाहे जो जॉब कर रहे हों या कोई अपना बिजनेस कर रहे हों, या कुछ ऐसी इनकी जो इनकम की जो एक्टिविटी होती है, इनमें कुछ ऐसे इनके डिसीजन हो जाते हैं जिस डिसीजन की वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उस एज में लॉसेस या मतलब जो है घाटे वगैरह को भी ये चीज़ें दर्शाती हैं। जब भी ये रेखाएं कट कर रही हैं तो एज का आकलन करके, एज का कैलकुलेशन आप लगाएंगे कि कहाँ पे ये रेखाएं कट कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इस एज में पर्सन को थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी ज़रूर रहेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी उनको ज़रूर ही रहेंगी इस एज में। तो इस एज में जो भी ये फैसले या डिसीजन लें तो उनको बहुत देख परख के, समझ के, सारी चीज़ों का पहले आकलन कर लें, उसके बाद ही जो। अब इसके अलावा आप ये देखिए, एक ये जो चीज़ रहती है मैं आपको बताता हूँ। अब जब भी हथेली में आप देखिए राहु की रेखाएं इस तरीके से जो रहती हैं स्पष्ट क्लियर, अगर ये स्पष्ट एकदम क्लियर हैं तो ऐसे पर्सन को क्या रहता है कि गाड़ी वाहन या ऑन रोड थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इन्हें जो भी गाड़ी वाहन ये चलाते हैं तो इन्हें बिल्कुल सावधानी से चलानी चाहिए, और इसके अलावा जो भी ये फैसले डिसीजन लें तो थोड़ा देख समझ के इन्हें करनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग को देखिए मैंने ये ड्रॉ करके बताई हैं, जैसे कि ये रेखाएं अगर राहु की होती हैं तो इनके कई बार ऐसे गलत फैसले भी हो जाते हैं जिस वजह से इनकी जो संतान होती है वो भी इनसे दूर रहने लगती है, या उनकी अपने पेरेंट्स से बनती नहीं है। तो ये सब सारी ऐसी चीज़ें राहु रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, बताती हैं। जब भी हथेली में ये इस तरीके की रेखाएं होती हैं स्पष्ट क्लियर, जो भाग्य रेखा, जीवन रेखा और माइंड रेखा तीनों को कट करे, तो उस समय पे क्या रहता है, व्यक्ति को मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां एवं फाइनेंशियल परेशानियां होती रहती हैं। जिस भी एज में कट कर रही है तो एज का कैलकुलेशन करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब तो ये तो होगी देखिए राहु रेखा का प्रभाव। अगर राहु रेखाएं व्यक्ति के हाथ में हैं तो इनसे कैसे बचा जाए, इनका किस तरीके से इनका उपाय रेमेडी किया जाए। जैसे कि ये रेखाएं आप देख रहे हैं, इसके अलावा आप कुंडली में भी अगर राहु की स्थिति देखते हैं कि खराब है, देखिए मेनली 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव राहु होता है तो उसका क्या रहता है कि इससे रिलेटेड चीज़ें दान करी जाती हैं, जैसे अगर राहु किसी भी कुंडली में या हथेली में नेगेटिव है तो उनके लिए नारियल ब्लैंकेट, काला या नीला, कौए को मीठी रोटी, या जो अपने पिजन या जो पक्षी होते हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं, इनको दाना वगैरह दें, ये सब चीज़ें करें। तो इससे क्या रहता है कि राहु के इफेक्ट जो है, जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और इसके अलावा क्या रहता है, एक चीज़ राहु का बीज मंत्र होता है, ओम राहुवे नमः। इस मंत्र का निरंतर आप जप करते हैं 108 बार डेली, तो इससे भी क्या रहता है, इनके जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं ये ख़त्म होने लगते हैं और धीरे धीरे जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। अब इसके अलावा क्या रहता है कि एक तो देखिए ये नेगेटिव का मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अगर हथेली में राहु पॉजिटिव है, अच्छा है, तो इसमें क्या रहता है कि इससे संबंधित आप इसका बीज मंत्र कर सकते हैं। इससे क्या रहता है कि राहु को और बल मिलेगा, और जिस भी ग्रह के साथ है कुंडली में, जब भी आप देखते हैं, हथेली या कुंडली में, दोनों ही चीज़ों का मैं बता रहा हूँ, कुंडली में जब भी आप देखते हैं अगर राहु देव पॉजिटिव हैं तो उनका बीज मंत्र आप करें जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि बीज मंत्र से क्या रहता है कि नकारात्मक चीज़ें कम होने लगती हैं और पॉजिटिव चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो इससे क्या रहता है कि राहु का जो है, राहु कई बार देखिए क्या रहता है कि सडनली वेल्थ भी दिलाता है, कई बार शेयर मार्केट से अच्छा लाभ दिलाता है, या कई बार ऐसा देखा गया है कि रातों रात ऐसे पर्सन जो है ना धनवान बन जाते हैं, या कई बार इन्हें ऐसे मौके या ऐसी चीज़ें हाथ लग जाती हैं जिससे क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और कई बार जो रियल इस्टेट
रियल एस्टेट या ज़मीन प्रॉपर्टी के कार्यों में भी देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा ये तरक्की करते हैं। शेयर मार्केट से तो इन्हें लाभ होता ही है जिनका राहु अच्छा होता है, साथ ही साथ इसकी स्थिति भी देखनी चाहिए और हथेली में बाकी चीज़ों को भी ठीक से देखना चाहिए। अगर बाकी चीज़ें सही हैं, राहु की स्थिति सही है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि ये आपको जीवन में कहीं ना कहीं अचानक से धन लाभ और तरक्की जरूर कराएगा। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए जो मैंने बाकी उपाय रेमेडीज़ आपको बताए हैं, ये आप करते हैं तो इनका नेगेटिव इफेक्ट जो है बिल्कुल कम हो जाता है और जिस लेवल पे आपको ये परेशान कर रहा है वो उनका जो प्रभाव है निश्चित रूप से कम हो जाता है। 100% अगर कम नहीं होता तो फिर भी ये जो इनका इफेक्ट जो नकारात्मक चीज़ें हैं डेफिनेटली ये कम होती हैं और व्यक्ति की जो दैनिक जीवन है वो सुचारू रूप से चलने लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।